पवन सिंह को भी बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि खेसारी लाल यादव को बुलाने से यादव वोटरों को हम अपनी ओर आकर्षित कर लें, तो चलिए, अभी तक आप सब जान गए होंगे कि पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पवन सिंह चुनाव नहीं आ रहे हैं। कितना वोट लाए हैं पवन सिंह, कितना उपेंद्र कुशवाहा वोट लाए हैं, कितना राजा राम सिंह वोट लाए हैं, कितना वोटों से लोग हारे हैं, जीते हैं, वो सभी हम बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले हम आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा कितना वोट लाए हैं, कितना वोटों से हारे हैं। जो बीजेपी के नेता थे, एनडीए के प्रत्याशी थे, वो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और हराने वाली है पवन सिंह। उससे पहले हम आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि आप सब गलतफहमी के शिकार मत बनिए कि पवन सिंह चुनाव हार गए हैं। पवन सिंह चुनाव जीते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कितना वोट लाए। तो उपेंद्र कुशवाहा 2,47,661 वोट लाए हैं। और वही पवन सिंह का बात कर लिया जाए तो 2,63,360 वोट लाए हैं पवन सिंह। एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से बहुत आगे निकले हुए हैं ये पवन सिंह वोट के मामले में। तो हारे कैसे? लेकिन नहीं, पवन सिंह चुनाव तो हार चुके हैं। वो कैसे? तो आइए बताते हैं। राजा राम सिंह जो आरजेडी के नेता थे, उनका भैया वोट है, जानते हैं कितना? 3,61,662 वोट है। तो पवन सिंह चुनाव हारे हैं, थोड़ा सा के लिए हारे हैं। कितना वोटों से हारे हैं? तो भैया पवन सिंह चुनाव हार गए हैं 1,05,302 वोट से हार गए। वही जब उपेंद्र कुशवाहा का बात कर लिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी हार चुके हैं 1,21,021 वोटों से। उपेंद्र कुशवाहा वोट हार चुके हैं, पवन सिंह हरा चुके हैं। और राजा राम सिंह चुनाव जीते हैं। तो भैया 1,05,302 वोट से राजा राम सिंह चुनाव जीत चुके हैं। पवन सिंह चुनाव हारे, लेकिन हार करके भी पवन सिंह जीते हुए हैं। वो कैसे जीते हैं? तो ये मायने रखता है कि बीजेपी के नेता जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनसे ज़्यादा वोट पवन सिंह एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़े, फिर भी बीजेपी के नेता से ज़्यादा वोट लाकर बैठे। ये मायने रखता है। पवन सिंह का पावर दिखा राजनीति में, पवन सिंह राजनीति में सफल दिखें। कहा जाता है कि लोग ये नारे लगाते थे कि चली पवन तो रोकी कवन। रुक गए हैं पवन सिंह, लेकिन फिर भी पवन सिंह बहुत आगे हैं वोट के मामले में। ये पवन सिंह के लिए पहला राजनीति में प्रयास सही दिखा, लेकिन पवन सिंह चुनाव हारे हुए हैं। राजा राम सिंह जो थे, वो मतलब बताइए कि उनका कोई भी सोशल मीडिया पे हंगामा नहीं था। हंगामा उनका मेन था ज़मीनी स्तर पे। ज़मीनी स्तर पे राजा राम सिंह के वोट काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। कहा यह गया कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव, अनुपमा यादव को ले लाएंगे तो यादव वोट जरूर डगमगाएंगे, लेकिन नहीं, गलतफहमी के लोग शिकार बने हुए थे। पवन सिंह को भी बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि खेसारी लाल यादव को बुलाने से यादव वोटरों को हम अपनी ओर आकर्षित कर लें, तो आप गलतफहमी के शिकार बने हैं। राजनीति में कोई कितना भी हो जाए, लालू यादव को छोड़ के कोई किसी का हो नहीं सकता है, चाहे वो यादव हो या मुस्लिम हो। किसी के माइक के लाल में हिम्मत नहीं है जो यादव वोटर और मुस्लिम वोटर को अपनी ओर आकर्षित कर लें। खेसारी लाल यादव है अपनी जगह पे। अगर आप चाहिएगा कि राजनीति में खेसारी लाल यादव लालू यादव से बड़ा हो जाए, तो ना, आप गलतफहमी के शिकार बने हैं। लालू यादव और खेसारी लाल यादव में बहुत अंतर है। तो आप सब गलतफहमी के शिकार मत बनिए। पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं। सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा था कि पवन सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं, कई लाखों वोट से बताया गया, लेकिन ना, पवन के जो हवा था, पवन रोक चुका है।